Written sources. The sources which are available in the written form are called as the written sources. If we consider written sources are also very much important for the sources of history, because in the past also we have so many written documents, maybe the handwritten or the printed material available, that helps us for our study. Okay, so let's first discuss the different types of written sources. Take the example of correspondence. What do you mean correspondence? Correspondence means exchange of letters or the documents. जैसा कि हम देखते हैं पुराने ज़माने में सोशल मीडिया या फिर फ़ोन इतना एक्सेसिबल नहीं था, तो लोग आपस में कम्युनिकेट करने के लिए लेटर्स या डॉक्यूमेंट्स का यूज़ करते थे. हमें पुराने राजा महाराजाओं के पीरियड में भी हमने देखा हुआ है लेटर्स का एक्सचेंज होता था, या भी हम लोगों ने देखा था कि गांधी जी के टाइम पे भी ब्रिटिशर्स के साथ ऐसे बहुत सारे लेटर्स एक्सचेंज होते थे. ओके, तो दैट इज द करस्पॉन्डेंस. नेक्स्ट एग्जांपल इज फॉरेन अकाउंट. व्हाट डू यू मीन फॉरेन अकाउंट? फॉरेन अकाउंट मींस रेफरेंस बुक दैट आर रिटन बाय द फॉरेन ऑथर्स. ऐसे ऑथर्स या ऐसे राइटर्स जो दूसरे कंट्री को बिलोंग करते हैं, उनके राइटिंग्स वो भी हमारे लिए हिस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट सोर्सेस होते हैं. न्यूज़पेपर्स, एज वी ऑल नो, वेरी कॉमन एग्जांपल, न्यूज़पेपर आर आल्सो दी रिटन सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री. आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर न्यूज़पेपर तो डेली बेसिस पे प्रिंट होता है, तो ये हमारे हिस्ट्री के लिए सोर्स कैसा है? बट आप देखो न्यूज़पेपर में जो भी न्यूज़ प्रिंट होते हैं वो सारे न्यूज़ एकदम डिटेल में और प्रॉपर्ली एक्सप्लेन्ड होते हैं. तो अगर आपके पास कोई 2 साल पुराना, 10 साल पुराना या 20 साल पुराना कोई न्यूज़पेपर है, दैट विल बी अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री फॉर यू, राइट? बायोग्राफीज. जब भी कोई राइटर या ऑथर कोई बुक लिखते हैं वो बहुत ही अलग अलग काइंड और अलग कैटेगरीज के होते हैं. इनमें से बायोग्राफीज और ऑटोबायोग्राफीज का एक अलग ही इंपॉर्टेंट रोल होता है. ये आपको पता होगा. बायोग्राफी मतलब जब कोई ऑथर या राइटर किसी और के बारे में उनकी कहानी या उनके लाइफ की जर्नी को वो एक्सप्लेन करते हैं. सच काइंड ऑफ राइटिंग इज कॉल्ड एज दी बायोग्राफीज. ओके, इन द सेम मैनर व्हेन अ ऑथर और राइटर writes his or her own story, own struggle, own journey, that kind of writing is called as autobiographies. Okay, next is periodical. अब periodical क्या होता है? Periodical is also a publication. न्यूज़पेपर की ही तरह periodical भी जो है वो एक publication होते हैं, बट न्यूज़पेपर की तरह periodical daily print नहीं होते हैं. पीरियोडिकल जो होते हैं एक फिक्स्ड इंटरवल, एक गैप में प्रिंट होते हैं, राइट? जैसे आप देखते हो मैगजीन्स का एग्जांपल ले लो. आप देखते हो मार्केट में बहुत सारे मैगजीन्स होते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल मैगजीन हो, चाहे कुकिंग बेस्ड मैगजीन हो, या कोई फिल्म बेस्ड मैगजीन हो, स्पोर्ट्स के मैगजीन हो, राइट? तो आप ये जो मैगजीन्स देखते हो, आपने देखा होगा मैगजीन्स डेली प्रिंट नहीं होते हैं. उनका प्रिंट होने का एक फिक्स्ड इंटरवल होता है, एक फिक्स्ड टाइमिंग होता है. जैसे कि वीकली मैगजीन्स होते हैं जो वीक में एक बार प्रिंट होते हैं, मंथली मैगजीन्स होते हैं जो मंथ में एक बार प्रिंट होते हैं, या फिर ईयरली मैगजीन्स भी होते हैं जो साल में सिर्फ एक बार प्रिंट होते हैं. सो सच काइंड ऑफ प्रिंटिंग इज कॉल्ड एज पीरियोडिकल. तो हमें ऐसे पीरियोडिकल्स भी तो हिस्ट्री के सोर्सेस में काम आते हैं, राइट? फैक्ट्री रिकॉर्ड्स. अब पुराने टाइम के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, या फिर जो भी ऐसे प्रोफेशनल रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्स हमें अवेलेबल होते हैं, सच डॉक्यूमेंट्स आर कॉल्ड एज द फैक्ट्री रिकॉर्ड्स. नेक्स्ट इज बुक्स. एज वी ऑल नो, बुक्स गिव्स एज अ ह्यूज सोर्स ऑफ हिस्ट्री, राइट? अपने कंट्री में, बाकी कंट्री या फॉरेन यूरोपियन कंट्री की अगर हम बात नहीं भी पकड़ें, तो हमारे अपने कंट्री में जो राइटिंग स्किल्स था ये 5000 साल पुराने ज़माने से लोग फॉलो कर रहे हैं, जिसका हमें एग्जांपल हड़प्पन सिविलाइजेशन से मिला हुआ है कि उस ज़माने में भी लोगों को राइटिंग स्किल्स आते थे. तो ये सारे जो हमें राइटिंग डॉक्यूमेंट्स या बुक्स अवेलेबल हैं जो हमें हिस्ट्री के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं. ओके, न्यूज़पेपर्स एंड पीरियोडिकल्स. So let's take an example of newspaper and periodical. As I explained you the difference between the newspaper and periodical. Newspaper are printed on a daily basis. Periodicals are printed on a fixed interval of time. Okay.
न्यूज़पेपर प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन अबाउट द कंटेम्प्रेरी इवेंट. रिमेंबर कंटेम्प्रेरी, कंटेम्प्रेरी मीन्स बिलोंग टू दैट पीरियड. तो जो न्यूज़पेपर में जो इंफॉर्मेशन होता है वो हमें कंटेम्प्रेरी पीरियड या कंटेम्प्रेरी इवेंट के बारे में होता है. फॉर एन एग्जाम्पल, जैसा कि हम सबको पता है कि 2005 में मुंबई में या महाराष्ट्र के बहुत सारे प्लेसेस में बहुत बड़ा फ्लड आया हुआ था. तो सोचो न्यूज़पेपर में उस टाइम पे 2005 के टाइम पे जो फ्लड आया था उसके इंफॉर्मेशन उस टाइम पे न्यूज़पेपर में प्रिंट हुए होंगे. अगर आपके पास अगर वो न्यूज़पेपर का कोई आर्टिकल होगा या वो न्यूज़पेपर का कोई पुराना कॉपी होगा तो आज आपके लिए वो एक सोर्स ऑफ हिस्ट्री जैसा है, राइट. आपको पता चलेगा ना कि वो फ्लड कितना डिजास्टर्स था, कितने लोगों की इसमें जान गई, कितना लॉस हुआ, क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुआ. तो इन सच मैनर, ये तो मैंने जब आपको एग्जाम्पल के लिए बताया, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको पुराने न्यूज़पेपर से मिल सकते हैं. इवन अभी जो करंट न्यूज़पेपर आपके घर में आ रहा है, अगर आप उसको भी स्टोर करके रखो, 10 साल के बाद, 15 साल के बाद अगर आप उस न्यूज़पेपर को पढ़ते हो तो आपको आज के पीरियड की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. अंडरस्टूड? गुड. Along with it, detailed analysis of a particular event, views of eminent people, editorials are also published. We get information about the political, social, economic and cultural happenings of that period. With the help of newspaper, we get the information of political, social, economical structure of that time. आज जैसे आप देख रहे हो हम लोग अलग अलग सिचुएशन को या अलग अलग प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, तो ये सारी बातें जब न्यूज़पेपर में प्रिंट होती हैं तो आगे जाके अगर हमें करंट आज का जो न्यूज़पेपर मिलता है फ्यूचर में, समझो अभी 2020 चल रहा है, 2040 में अगर आपके पास कोई 2020 का न्यूज़पेपर मिलेगा या आपके पास होगा तो सोचो आपको 2020 के पीरियड के जो सिचुएशन थे हमारे कंट्री के, चाहे वो कोविड-19 का इशू हो या इंडिया चाइना के वॉर का इशू हो या कोई भी इशू हो, आपको उस जमाने में पता चलेगा ना कि एग्जैक्टली उस टाइम पे क्या हुआ था या हमारी गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिया था या हमारी कंट्री में क्या चेंज आया था, राइट. इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड, इसी तरह से प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में भी, प्री मीन्स बिफोर इंडिपेंडेंस, प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में भी ऐसे बहुत सारे न्यूज़पेपर थे जो पॉलिटिकल इवेंट्स के साथ साथ सोशल रिफॉर्मेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे. व्हाट इज सोशल रिफॉर्मेशन? रिफॉर्मेशन मीन्स चेंज. व्हेन वी से सोशल रिफॉर्मेशन इट मीन्स द चेंज इन द सोसाइटी, राइट. इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड न्यूज़पेपर्स लाइक दीज आर द फ्यूज. अभी मैं आपको जो न्यूज़पेपर के नाम बता रहा हूँ ये न्यूज़पेपर आज अवेलेबल नहीं है, लेकिन वो उस जमाने में इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था, right. In the pre-independence period, newspapers like Dyanodaya, Dhyan Prakash, Amrit Bazar Patrika, Deenbandhu, Kesari acted as important source of awakening the minds of people. ये सब न्यूज़पेपर उस जमाने में लोगों को अवेकनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे. अवेकनिंग क्या होता है? रियलाइजेशन. हिंदी बोलते हैं जागरूकता फैलाना. जैसे कि आप देखते हो आजकल अवेकनिंग के लिए लोगों को ऐसे बहुत सारे सोशल प्लेटफॉर्म का मदद लिया जाता है, जहाँ पे फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर की मदद से लोगों के अंदर मोटिवेशनल मैसेजेस दिए जाते हैं, राइट. थ्रू द न्यूज़पेपर वी कैन स्टडी द ब्रिटिश पॉलिसीज रिगार्डिंग द इंडिया एंड देयर इफेक्ट्स ऑन इंडिया. तो न्यूज़पेपर की मदद से उस जमाने में ब्रिटिशर्स ने जो चेंज लाया था और वो क्या इफेक्ट हमारे लिए कर रहा था, ये सारी बातें हमें पता चलती हैं. ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड न्यूज़पेपर्स वेर नॉट ओनली द सोर्स ऑफ पॉलिटिकल इवेंट्स बट ऑल्सो एक्टेड एज अ सोर्स ऑफ सोशल रिफॉर्मेशन. सो ब्रिटिशर्स के टाइम पे ये जो न्यूज़पेपर है ये हमारे लिए सिर्फ एक पॉलिटिकल सिनेरियो की तरह से नहीं थे, बहुत ज़्यादा सोशल रिफॉर्मेशन का भी रोल प्ले करते थे. अभी आपको जो मैंने न्यूज़पेपर के नाम बताए, आप इसको अगर आपके पास टेक्स्ट बुक अवेलेबल है तो उसे अंडरलाइन कर लो या फिर आप इसे कहीं लिख कर याद करो, ताकि जब कोई क्वेश्चन आए या कोई ब्लैंक आए तो हम इसे लिख सकते हैं. शैल आई रिपीट द नेम्स? In the pre-independence period, newspapers like Dyanodaya, Dhyan Prakash, Amrit Bazar Patrika, Deenbandhu, Kesari. These are the few important newspapers. और भी बहुत सारे न्यूज़पेपर्स थे, बट ये न्यूज़पेपर्स का कुछ इंपॉर्टेंट रोल था वो टाइम पे.
जैसे कि निबंधमाला, ये एक आर्टिकल होता है ना, अलग अलग कॉलम होते हैं। आप न्यूज़पेपर में जब पढ़ते हो आप देखते हो राइटर्स के जो होते हैं या एडिटर्स के अपने एक आर्टिकल्स होते हैं, कॉलम होते हैं। तो वैसे ही विष्णु शास्त्री चिपलुनकर, इनका एक सेक्शन आता था न्यूज़पेपर में, दैट इज दी निबंधमाला। द निबंधमाला बाय विष्णु शास्त्री चिपलुनकर एंड शतात्प्रे रिटन बाय लोकित वाड़ी, ऑल्सो ही वॉज ऑल्सो नोन एज लोकित वाड़ी। इनका ओरिजिनल नाम क्या था? गोपाल हरि देशमुख। तो ऐसे पुराने न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल में इनका विष्णु शास्त्री चिपलुनकर जी का निबंधमाला करके एक आर्टिकल आता था। ऐसे ही गोपाल हरि देशमुख, जिनको लोग फेमसली ही वॉज नोन एज लोकित वाड़ी, उनका शतात्रे करके भी आर्टिकल आता था इन द वीकली प्रभाकर। कौन से न्यूज़पेपर में? प्रभाकर। ये जो प्रभाकर था ये वीकली बेसिस पे प्रिंट होता था ऑन वेरियस सोशल एंड कल्चरल इशू। तो ये लोग अपने जो व्यूज होते थे अलग अलग कल्चरल सोशल इश्यूज के ऊपर वो वहाँ पे मेंशन करते थे। ओके, सो वी हैव अ इम्पॉर्टेंट सेक्शन हियर वेयर द इंफॉर्मेशन गिवन ऑन द बेसिस ऑफ different newspapers that were published or that were handled by the Dr. Baba Saheb Ambedkar. Okay, Dr. Baba Saheb Ambedkar and newspapers. So let's get some information of that period. In January 1920, Dr. Baba Saheb Ambedkar started the fortnightly named Mukh Nayak. Fortnightly का मतलब क्या होता था? In 2 weeks. Weekly, जैसे बोलते हैं वीकली, वीक में एक बार, मंथली, मंथ में एक बार। व्हेन वी से फोर्थनाइटली मींस गैप ऑफ 2 वीक्स। अंडरस्टूड? तो अंडरलाइन, फर्स्ट अंडरलाइन दिस लाइन, ये ब्लैंक में भी आ सकता है, राइट? ये फोर्थनाइटली मैगजीन या न्यूज़पेपर जो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर पब्लिश करते थे उसका नाम क्या था? मुक नायक। बट लेटर डॉक्टर अंबेडकर हैड टू लीव फॉर हायर स्टडीज टू इंग्लैंड and hence he handed over this paper to his colleagues. लेकिन बाद में जब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को फॉरेन स्टडीज करने के लिए लंदन जाना पड़ा तो उन्होंने ये जो मुक नायक जो न्यूज़पेपर है उन्होंने अपने कलीग, अपने साथ जो उनके लोग थे, काम करने वाले जो उनके फॉलोअर्स थे, उनको हैंड ओवर किया। इन अप्रैल 1927 डॉक्टर अम्बेडकर स्टार्टेड द न्यूज़पेपर बहिष्कृत भारत थ्रू द मीडियम ऑफ बहिष्कृत भारत। ही रोट फॉर द रिफॉर्मेशन ऑफ कॉमन पीपल एंड ब्रिंग यूनिटी अमॉन्ग देम। तो बाद में जब वो इंडिया रिटर्न हुए, जब उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल के मूवमेंट शुरू किए तो 1927 में उन्होंने एक अपनी नई न्यूज़पेपर स्टार्ट की नेम्ड एज बहिष्कृत भारत। और इस बहिष्कृत भारत की मदद से वो कॉमन पीपल की लाइफ में जो ट्रबल हो रहे थे, प्रॉब्लम्स हो रहे थे, उनको लोगों के सामने लाने की कोशिश कर रहे थे। अपार्ट फ्रॉम दिस ही ऑल्सो स्टार्टेड 2 more न्यूज़पेपर नेमली जनता एंड प्रबुद्ध भारत। ओके, इसको भी अंडरलाइन कर दो, ब्लैंक में आ सकता है ना। हु वॉज द पब्लिशर और हु वॉज द राइटर ऑफ द न्यूज़पेपर जनता एंड प्रबुद्ध भारत? तो आवर आंसर विल बी डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर। ओके, चलो नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट कॉल्ड एज अ मैप्स एंड ड्राइंग। एज वी आर टॉकिंग अबाउट द written sources, so maps and drawings are also very much important sources, right? Map is also regarded as an important source of history. The changing nature of a city or a particular location can be traced through map. अगर अभी समझो, आप देखते हो आजकल तो आपको गूगल पे इजिली मैप अवेलेबल हो जाता है, लेकिन अगर कोई पुराना अगर आपको मैप मिलता है तो आप देखते हो ना कि हमारी कंट्री का स्ट्रक्चर कुछ और होता है या वर्ल्ड का स्ट्रक्चर कुछ और होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है जो आज एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं जो पहले होते थे, या फिर बहुत सारे कंट्री जो पहले एग्जिस्ट नहीं कर रहे आज हैं। तो ये हमें चेंज मैप को देख के मालूम पड़ता है। इवन अगर आप इंडिया का पुराना मैप देखो इंडिपेंडेंस के पहले का, तो हमारी जो कंट्री है पहले स्टेट्स में डिवाइड नहीं थी, और इवन बांग्लादेश और पाकिस्तान ये भी हमारे कंट्री में थे, तो आपको उस मैप से डिफरेंस देखने को मिल सकता है। द सर्वे ऑफ इंडिया वॉज ए इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। ये एक डिपार्टमेंट बनाया गया था ब्रिटिश पीरियड के टाइम पे, सर्वे ऑफ इंडिया करके, जिनका काम था कि बॉर्डर्स और टेरिटरी के हिसाब से मैप्स को बनाओ। थ्रू साइंटिफिक मेथड्स ऑफ सर्वे दे हैव क्रिएटेड मैप्स ऑफ इंडिया
various provinces of India. What are provinces? Provinces means territories, regions. तो सर्वे ऑफ इंडिया जो डिपार्टमेंट है उन्होंने उस टाइम पे इंडिया के मैप, इंडिया के अलग अलग लोकेशन, टेरिटरीज के मैप भी इन्होंने कंस्ट्रक्ट किए थे, बनाए थे. Various provinces of India, cities, etc. Similarly, the plans designed by the architect prove important from the view of important from the view of study of architect of a building as well as phases of developmental process of a particular area. तो ऐसे पुराने मैप देख के हम लोग को ये भी चेंज देखने को मिलता है ना कि जो डेवलपमेंटल प्रोसेस हुआ है किस तरह से. अब खुद देखो, अगर आपने कोई पुराना मैप देखा हुआ कल्याण का या मुंबई का, तो आपको कितना फर्क देखने को मिलता है. ऐसे टेरिटरीज, ऐसे लोकेशन जो पहले एग्जिस्ट नहीं करते आज हैं. या फिर आपने देखा होगा कोई पुराना बिल्डिंग का मैप, अगर कोई पुराने बिल्डिंग का स्ट्रक्चर देखोगे तो अभी आपको देख के समझ आएगा कि हाँ कितना चेंज और कितना उसमें बदलाव आया हुआ है. सो दैट इज द इंपॉर्टेंट ऑफ द रिटन सोर्सेस. फॉर एग्जाम्पल, द डिपार्टमेंट ऑफ मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, जैसे कि हमें मालूम है कि ब्रिटिश टाइम पे मुंबई पोर्ट ट्रस्ट है जो ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करते थे, जो समंदर से होता था, सी से होता था. तो इनके पास मुंबई सिटी का पुराना कोई मैप है. वो मैप अगर आप देखोगे आपको पता चलेगा कि उस जमाने में किस तरह से मुंबई सिटी के अलग अलग टेरिटरी को या अलग अलग लोकेशन को डिवाइड किया गया था. फॉर एग्जाम्पल, द डिपार्टमेंट ऑफ मुंबई पोर्ट ट्रस्ट has the original plan of the Bombay port. Information about development of Bombay city can be understood through the plans drafted by architecture and engineers. So अगर आपको ये मैप देखोगे तो पता चलेगा किस तरह से उस जमाने में जो आर्किटेक्चर इंजीनियर्स थे उन्होंने ये प्लान सब डिजाइन किया था. So it gives us information about the written sources. Okay? स्टॉप करो.